हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 5 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 4 इसके ऊपर लेक्चर दिए, जिसमें पिछला लेक्चर में मैंने बात किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द प्लांट। वो भी हमने नेचुरल सिस्टम की बात की थी कि नेचर में कैसे होता है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिफिशियल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, कैसे होता है। इसके अंदर जो है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग होती है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आज जो है असेक्सुअल ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट होगा। इसके जो अगला आपको लेक्चर मिलेगा उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड का मतलब यह है कि आर्टिफिशियल मतलब जो है ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में हो, मतलब क्या है, इन विट्रो हो, हमारे कंडीशन में हो, हम जैसा चाहे वैसे हम मेथड अपनाएं। तो इसमें जो होता है आर्टिफिशियल मेथड हमारा क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस विच इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग अंडर द ओन कंट्रोल। हमारे कंट्रोल से इसलिए आर्टिफिशियल, अगर नेचर के कंट्रोल से होता है तो वो नेचुरल सिस्टम होता है। तो अब हम अपने कंट्रोल से जो है आर्टिफिशियल मेथड जो है वो हमारा मेन रूप से 3 होते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। लेयरिंग जो होती है 2 होती है, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। तो हम यहाँ पे इस अब एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग की बात करते हैं। कटिंग से साफ साफ पता चल रहा है कि कटिंग का मतलब होता है कोई पार्ट्स को काट देना किसी भी प्लांट से। तो कटिंग पार्ट जो है हमारा, अगर हम प्लांट्स में कि स्मॉल पोर्शन को कट कर दें, जैसे हमने कहा कि ये हमारा एक प्लांट है, इस प्लांट में जो है हम इस पोर्शन को काट दें, या हम इस पोर्शन को काट दें, या यहाँ पे क्या होता है, रूट्स होती है, रूट्स को काट दें। अगर हम इसको लिप्स कहें तो लिप्स को काट दें। मतलब इसमें से किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को काट के अगर हम इसको ग्रो कराते हैं तो इसे हम कटिंग कहते हैं। तो कटिंग आपको समझ में आया कि देखिए यहाँ पे जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट में ये स्टिम थी, इस स्टिम को यहाँ से ब्लेड से काटा और इस पोर्शन को यहाँ पे हमने इसे ग्रो कराया, न्यू प्लांट बनाया। तो इस तरह के किसी भी प्लांट के किसी स्मॉल पोर्शन को कट करके उससे प्लांट बनाना हमारा कटिंग कहलाता है। और स्मॉल पोर्शन को हम जो है उसको यूज़ करते हैं फॉर द फर्दर प्रोपगेशन। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्या कटिंग है, इसमें हमने स्टिम कटिंग दिखाई है क्योंकि मैंने प्लांट के स्टिम पार्ट काटा है। यहीं पे अगर हम रूट पार्ट को काट दें, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि रूट पार्ट काटा गया है, अगर रूट पार्ट को काट के रूट से हम प्रोपगेशन करें तो उसे हम रूट कटिंग बोलते हैं। अगर हम स्टिम को करें तो स्टिम कटिंग बोलते हैं। अगर यहीं पे हम स्टिम और रूट के अलावा जो है लीफ की यूज़ करें तो लीफ कटिंग कहते हैं। तो ये 3 तरह की, डिपेंड ऑन द कटिंग, किस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं प्रोपगेशन के लिए, उसके हिसाब से 3 तरीके की है, लीफ कटिंग, रूट कटिंग और स्टिम कटिंग। स्टिम कटिंग जो है वाइडली यूज्ड होता है और हम सबसे ज़्यादा स्टिम कटिंग को ऑब्जर्व भी करते हैं इन द नेचर। तो अगर कटिंग की बात करें तो कटिंग क्या हो गया, स्मॉल पोर्शन ऑफ एनी प्लांट पार्ट सच एज ए स्टिम, रूट एंड लीफ यूज फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड द कटिंग। कटिंग जो है लीफ कटिंग होती है, रूट कटिंग हो गई, स्टिम कटिंग हो गई है। लीफ कटिंग में क्या है कि द पार्ट ऑफ द लीफ इज यूज टू फॉर प्रोपगेशन। तो किस किस में होती है हमारा, सेंसेरिवेरिया में, बेगोनिया में, ब्रायोफिलम में और कैलेंचा में। इसके अलावा रूट कटिंग जो होती है सिट्रॉन और टेमेरिंड में। इन दोनों में क्या होता है हमारा, रूट कटिंग होता है, हम रूट यूज करते हैं फॉर द प्रोपगेशन। स्टिम कटिंग जो होती है, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा खेतों में ऑब्जर्व करते हुए, शुगर केन में, रोज में, वॉगेनवेलिया में, ग्रेप्स में, तो इन सब में हमारा स्टिम यूज होता है फॉर द प्रोपगेशन। तो कटिंग समझ में आ गया। कटिंग क्या होता है, कटिंग मेन रूप से स्मॉल पोर्शन यूज करते हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। अब वो डिपेंड करता है कि विच पार्ट वी यूज टू प्रोपगेशन। इफ़ यू यूज द लीफ फॉर द प्रोपगेशन दैट नोन एज द लीफ कटिंग, जैसे ब्रायोफिलम में हो गया हमारा। इफ़ यू यूज द रूट एज रूट्स फॉर द प्रोपगेशन नोन एज द रूट कटिंग, जैसे साइट्रॉन और टेमेरिंड में हो गया। अगर इफ़ वी यूज द स्टिम फॉर द प्रोपगेशन नोन एज द स्टिम कटिंग, जैसे शुगर कैन, रोज एंड वॉगेनवेलिया में हो गया। तो डिपेंड करता है कि विच पार्ट वी यूज्ड। दूसरा हमारा पोर्शन होता है, दूसरा जो है नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है
टू, लेयरिंग का मतलब हमारा मेन रूप से होता है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेम, मतलब रूट। अगर हम किसी भी प्लांट में आर्टिफिशियल अपने तरीके से अपने कंट्रोल में अगर रूट को हम इंड्यूस कर दें तो उसे हम बोलते हैं लेयरिंग। कंडीशन क्या होता है, वी इंड्यूस द रूट, द पोर्शन ऑफ द प्लांट अटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। मतलब जहां हम रूट जो है इंड्यूस कर रहे हो वो पोर्शन प्लांट की बॉडी से हमेशा जुड़ा हुआ होगा। जब रूट्स हमारा ओरिजिनेट हो जाएगा तब हम उसे कट कर देंगे और नया प्लांट बनाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये हम रूट को ऑरिजिनेट कर रहे हैं। प्लांट के इस पार्ट को, स्टिम्स को मैंने यहाँ पे इन्वेजिनेट कर दिया है, मिट्टी में सॉइल के अंदर कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी दिन बाद, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद यहाँ पे रूट्स आ गए और रूट डेवलप हो गया और यहाँ से कट कर देंगे इस पोर्शन से और ये प्लांट न्यू डेवलप हो जाएगा। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये ऐसे प्लांट में हम कर सकते हैं जहाँ पे स्टिम को राउंड करना, ट्विस्ट करना सरल हो। अगर यहीं पे स्टिम को ट्विस्ट करना सरल नहीं होगा, अगर हार्ड पार्ट हो, तो वहाँ पे हम लेयरिंग के लिए सॉइल में नहीं देके उसे हम एयर में, जैसे यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, मैंने स्टिम का पार्ट जो है ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने सॉइल यूज कर लिया और इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद यहाँ पे जो है रूट्स आ जाएगा और उसको कट करके यहाँ पे नया प्लांट ले लेंगे। तो मतलब डिपेंड करता है कि हम रूट इंड्यूस कैसे कर रहे हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। दो तरीके का होता है, माउंड लेयरिंग, जो कि ऊपर वाला इसमें दिखाया गया माउंड लेयरिंग है, और सेकेंड वाला जो है एयर लेयरिंग कहलाता है, क्योंकि यह एयर में हो रहा है। तो एयर लेयरिंग हमारा मेन रूप से क्या होता है, रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांच व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट फॉर द प्रोपगेशन, नोन एज द लेयरिंग। तो लेयरिंग इज द टू टाइप होती है, माउंड लेयरिंग और द एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग किसमें था, जब स्टिम जो हो वो लूज हो, मतलब हार्ड ना हो, तो उसको हमने क्या किया था, जमीन में उसे हम इन्वेजिनेट कर दिए थे और वहाँ से मैंने रूट को इंड्यूस किया था और फिर कट करके न्यू प्लांट बनाया था। अगर हार्ड हो प्लांट, जो कि मतलब पॉसिबल ना हो, उसे हम नहीं रोटेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, रूट्स की स्टिम्स की जो है, स्टिम्स को मैंने ओपन किया था, स्टिम्स के लेयर को हटाया था, वहाँ पे मैंने पॉलीथीन यूज़ की थी या मिट्टी सॉइल यूज़ करके वहाँ पे मैंने रूट को इंड्यूस किया था, बाद में उसे काट दिया था। तो माउंट लेयरिंग जो थी स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन में, ग्रेप वाइन और रेसाबेरी में होती है। जो एयर लेयरिंग होती है वो लीची या ऑरेंज में होती है। ध्यान देने का, जब हमने जैसे ये प्लांट है, ये जैसे प्लांट है, रुकिए फिर से बताते हैं, ये मैंने कहा प्लांट है, ये प्लांट की स्टेम है। तो प्लांट के स्टेम का जो पार्ट था, जैसे मैंने इस पोर्शन पे इसको अनकवर किया और यहाँ पे मैंने रूट को इंड्यूस किया था इन केस ऑफ द एयर लेयरिंग। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम गुटी बोलते हैं। मतलब क्या है, वार्प पोर्शन ड्यूरिंग द एयर लेयरिंग इज कॉल्ड द गुटी। और चूंकि इस पोर्शन को गुटी कहते हैं तो एयर लेयरिंग को हम गुटी मेथड भी कहते हैं। तो एयर लेयरिंग को गुटी मेथड से भी कहा जाता है। यहाँ पे लेयरिंग मतलब क्या हो गया, इंड्यूस द रूट ऑन द स्टेम ब्रांच। वो भी जब पेरेंट्स बॉडी से जुड़ा हुआ, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एक जो है हम कहाँ पे कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्लांट बॉडी को हम, मतलब प्लांट के स्टेम्स को क्या कर दें, हम उसमें लगा दे, मिट्टी में ले जाए, वहाँ पे रूट हम इंड्यूस करवा ले, या फिर हम एयर में रखें। एयर में रखेंगे तो उसे गुटी बोलते हैं और गुटी जो होती है पोर्शन बनती है, इसलिए उसे हम गुटी मेथड भी कहते हैं। अगला हमारा ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द न्यू वेराइटीज़, नई वेराइटीज़ प्रोड्यूस करना। ज्वाइनिंग द टू डिफरेंट प्लांट, मतलब एक ऐसा वेराइटी का प्लांट इंड्यूस करना जो कि जिसमें दो कैरेक्टर हो और वो दोनों कैरेक्टर दो अनदर प्लांट से आए हो, तो उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स लेते हैं। एक प्लांट्स जो होती है जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, हायर और मोस्ट सक्सेसफुल एडवांटेजियस कैरेक्टर रखा हो। एक ऐसा प्लांट जो कि स्ट्रॉन्ग हो, स्टडी हो और हार्डी हो। तो जो
जिसके डिज़ायरेबल कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को मुझे लेना है, जैसे हमने कहा कि पेस्ट रेजिस्टेंट कैरेक्टर मुझे चाहिए जो कि वाइल्ड जो है वाइल्ड में थे, पर उसको जो है हम प्रोपगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसा कैरेक्टर जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का हम प्लांट का पार्ट सिकॉन के रूप में यूज करते हैं। सिकॉन का मतलब होता है ग्राफ्टेड प्लांट, जो यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ्टेड प्लांट है, इसे सिकॉन बोलते हैं। इसके पास ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं। और दूसरा ऐसा प्लांट हम यूज करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो, स्टडी हो या हार्डी हो, या रूटेड प्लांट जो यहाँ पे यूज किया गया उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और सिकॉन और स्टॉक का यूज करके हम मतलब इन दोनों को इस तरह से जो है कट लगाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा तिरछा कट लगाते हैं, इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, उसके बाद इसे वार्प करके और वैक्स्ड कर देते हैं, जिससे कि ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और इस प्रोसेस से जो हम प्रोपगेशन करते हैं उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग मेन रूप से क्या हो गया हमारा, ग्राफ्टिंग हो गया। और न्यू वेराइटी प्रोड्यूस्ड बाय द ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। दो प्लांट का दो वेरियस प्लांट्स को एक मतलब दो वेरियस प्लांट से एक प्लांट बनाना जिसमें दोनों के कैरेक्टर हो, उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो जो रूटेड प्लांट होता है जो कि नीचे के पोर्शन में होता है उसे स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, स्टडी होती है, हार्डी होती है। दूसरा एक टर्म है सिकॉन। सिकॉन क्या होता है, जो कि ग्राफ्टेड प्लांट होता है जिसके पास हायर या डिज़ायरेबल कैरेक्टर यूज होते हैं। तो ग्राफ्टिंग का मेन रीज़न क्या है, ग्राफ्टिंग हम वैसे प्लांट्स के लिए, एक तो इसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी बोलते हैं जो कि डार्विन ने किया था सबसे पहले। तो ग्राफ्टिंग जो है इसका मेन काम, मेन पर्पज़ है टू ओबिटेन द डिज़ायरेबल कैरेक्टर प्लांट, जो ऐसा प्लांट जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर हो, जो मेरे लिए यूजफुल हो, जो कि एक नेचुरल प्रोपगेशन या सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉसिबल ना हो। तो यहाँ तक आपका जो है आज मतलब रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल हो गया। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है कि चूंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब पेरेंटल ट्रैक जो होती है वो कांस्टेंट या रिटेन रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो पहला पॉइंट क्या है कि रिटेन द पेरेंटल ट्रैक थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा क्या हमारा, लेस इफिशिएंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब असेक्स प्रोपगेशन से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम वैसे प्लांट्स का भी प्रोपगेशन करा देते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें इफिशिएंट नहीं होती है, या जिसमें सीड स्मॉल होते हैं, जिसकी डॉर्मेसी लॉन्ग होती है। डॉर्मेसी मतलब क्या हो गया कि बहुत समय लेता है अपनी डॉर्मेसी को तोड़ के जर्मिनेट होने में, जिसकी विएबिलिटी जो होती है पुअर होती है। उन सब को भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही प्रोपगेट करते हैं या उसका प्लांट बनाते हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ पे सियॉन और साइकॉन मतलब ग्राफ्टिंग मैंने की थी। ग्राफ्टिंग में क्या था, डिज़ायरेबल कैरेक्टर को हम ओबिटेन करते हैं, तो हम इसको यूज़ करके डिजीज फ्री प्लांट्स भी ओबिटेन करते हैं। जैसे मेरे पास जो है हमने यूज़ की कोई ऐसा प्लांट जो कि हमारे पास प्रोडक्शन दे रहा था पर उसमें डिजीज लग रहे थे, तो हमने क्या किया, उसके फॉरेन प्लांट यूज कर दिया या जंगली प्लांट यूज कर दिया जो कि डिजीज फ्री था। उसके ऊपर पर्टिकुलर एक डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो उसको मैंने यूज कर दिया और डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट को यूज करके मैंने एक नया प्लांट बनाया जो कि डिजीज फ्री था। तो